हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि लैब असिस्टेंट की लास्ट 5 मंथ स्ट्रेटजी के बारे में। सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और क्या आप लोगों को करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना आज, उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और देखो, लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है ना, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको ट्वेल्थ बेसिस पे एक अच्छा पे स्केल देता है। ट्वेल्थ बेसिस पे ही आपको, मतलब कि ट्वेल्थ करने के बाद ही आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब देता है। और ट्वेल्थ के बाद अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलना इज़ नॉट ए ईज़ी। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको कहीं कैसे भी करके नहीं गंवाना है। इसको जितना हो सकता है उतना ग्रैब कर लो। अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी आप लोग इसके ऊपर एफर्ट्स लगा सकते हो। देखो, लाइफ जो है चांस बारी बारी नहीं देती। अभी जिसको मिल रहा है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जिन बच्चों की अभी ट्वेल्थ हुई है ना, और जिन्होंने ट्वेल्थ, जिसने साइंस स्ट्रीम से जो ट्वेल्थ की है, उन बच्चों के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज इसके अंदर क्या होता है मैं अभी बताऊंगी आपको पूरा। लेट्स स्टार्ट टू कि पेपर किस टाइप का आता है। पेपर होता है पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 2 होता है वो कंप्लीट साइंस होता है। और जिन बच्चों ने अभी ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स दिए हैं तो उनका जो साइंस वाला पार्ट है ना, वो तो एग्जैक्टली बहुत अच्छे तरीके से उनका कवर्ड है। क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के बच्चे होंगे। नीट वाले बच्चे भी होंगे, जेई एडवांस वाले बच्चे भी होंगे, राइट। और जो पैरामेडिकल्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, और जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम भी दिए हैं, वो बच्चे भी हैं। ठीक है। देन आपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है ना, तो इस पेपर में भी वही आने वाला है जो पेपर 2 है तुम्हारा। जस्ट डिफरेंस कितना होगा कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, वो आपने सब्जेक्टिव के लिए प्रिपरेशन की है। और जिन बच्चों ने नीट जेईई एडवांस इनकी प्रिपरेशन की है, उनके लिए तो बहुत अच्छी दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है। और देखो, जो नीट जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करे वो बच्चा यहाँ पे क्यों आएगा, बट बाई चांस किसी की नहीं हो पाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ कि ये जॉब जो है बहुत अच्छी जॉब है। डोंट अंडर एस्टिमेट इट एंड डोंट स्किप इट। इसको गवाओ मत अपने हाथों से। अब देखो, मैं आपको पूरे पेपर का पैटर्न समझाती हूँ कैसे क्या कुछ होता है। पेपर जो है, फर्स्ट पेपर जो होता है जीके का होता है। फर्स्ट पेपर 100 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। ये हम सिलेबस वगैरह का डिस्कशन कर लेते हैं अभी। पेपर 1 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। पेपर 2 होता है साइंस का। और यहाँ पे आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए बात करने वाले हैं। और इस पेपर को दे कौन कौन सकता है, इस पेपर को आर्ट्स वाले बच्चे भी दे सकते हैं। और साइंस के अंदर जिसके पास पीसीबी था, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और जिसके पास पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो सभी बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसीज होंगी वो होम साइंस के अंदर होने वाली हैं, ज्योग्राफी के अंदर होने वाली है। ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो, मैं आपको बारी बारी यही बोल रही हूँ, डोंट स्किप इट। पेपर फर्स्ट जो होता है जीके का पेपर होता है। ठीक है। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान जीके भी पूछा जाएगा, इंडिया जीके भी पूछा जाएगा। ये जो कंप्लीट 100 क्वेश्चंस का जो पेपर होगा वो कंप्लीट जीके का पेपर होने वाला है। नेक्स्ट जो पेपर 2 जो है वो उसमें साइंस आने वाली है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है। यहाँ से ये पेपर, इधर साइंस में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। अब वो नेक्स्ट जो है, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग पेपर में होती है। फिर बात करते पेपर का लेवल क्या होता है। पेपर का लेवल जो एनसीईआरटी लेवल होता है। जो पेपर के अंदर एनसीईआरटी की जो लाइंस होती है ना, मैं आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगी, उस टाइम पे मैं आपको दिखाती हूँ कि पेपर के अंदर जो एनसीईआरटी की जो लाइन है ना, एनसीईआरटी बुक्स की जो लाइन हो, एज इट इज़ पेपर में प्रिंट मिलती है। सो पेपर जो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होगा। और ये सोचते हो आपकी पेपर ईजी होगा, नहीं। पेपर ऐसे कप ऑफ टी नहीं होगा कि बस आपने पिया और बात ख़त्म, ऐसा नहीं होने वाला। पेपर का जो लेवल जो है वो एक तरीके से मॉडरेट लेवल होने वाला है। अच्छे लेवल का पेपर होगा, एक मॉडरेट लेवल का पेपर होगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि पेपर का लेवल मॉडरेट है। अब आपको प्रिपरेशन कैसे क्या कुछ करना है।
अभी वो मैं आपको पूरा बताती हूँ। फर्स्ट जो है सिलेबस पेपर 1 के अंदर जो है वो राजस्थान की ज्योग्राफी होगी, राजस्थान की हिस्ट्री होगी, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज जो है राजस्थान की होने वाली है, करंट अफेयर्स होने वाले राजस्थान के, और एक जो है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया का भी होने वाला है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये इतना जो है आपके पेपर का क्या है सिलेबस होने वाला है, इतना आपको करना है। और देखो इनफ टाइम है, जिस बच्चे को करना है ना, जो मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग CUET भी देते हो, अलग अलग टाइप के आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो ये तो है नहीं कि कुछ पूछा नहीं जा रहा। जो बच्चा अच्छे तरीके से मेहनत एक बार स्टार्टिंग, ज़्यादा टाइम भी नहीं, सिर्फ 3 मंथ अच्छे तरीके से इस पेपर को कोई बच्चा दे देता है ना, तो ये पेपर क्लियर है उसका, इतनी गारंटी हम देते हैं। और दूसरा जैसे हम बता रहे वैसे मेहनत कर लो और हमारे साथ मेहनत कर लो, ठीक है। मेहनत करवाने की कमी नहीं छोड़ेंगे, बस आप करने वाले बनो। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं हम लोग पेपर 2 की। पेपर 1 जो था GK का था, उसमें राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि मेनली जो है इस पेपर, वैसे तो ऑल इंडिया के बच्चे दे सकते हैं इस पेपर को, बट राजस्थान के बच्चों के लिए एक तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज होता है, इसलिए राजस्थान की GK वगैरह भी ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट पेपर जो आपका वो क्या है, पेपर 2 साइंस का होने वाला है। साइंस के अंदर बायोलॉजी जो है, सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी जो है वो क्या होगी, आपको 11th और 12th की दोनों की बायोलॉजी करवानी है। 11th एंड 12th की बायोलॉजी दोनों करनी है। और 11th-12th की बायोलॉजी कहाँ से करनी है, NCERT से करनी है। देखो आपको ना यूट्यूब पे बहुत लोग मिल जाएंगे, हमारा बैच ले लो, हमारा ये कर लो, वो कर लो, आपका पेपर क्लियर है, ये वो वगैरह वगैरह, बट आपको एग्जैक्टली जो करना है और आपके लिए जो बेस बनाएगा आपके पेपर के लिए वो कौन है, वो NCERT बनाएगी। और जो बच्चे, जैसे मैंने बताया बोर्ड्स वगैरह भी जो जिनका क्लियर हुआ है, वो बच्चे जो अभी उन्होंने अपने जो नोट्स पढ़े हैं उन नोट्स को के टच में रहो, अगर आप इस पेपर को देना चाहते हो, ठीक है। NCERT इज़ द की। एंड वन थिंग, एक चीज़ और बताऊंगी मैं, 2 चीज़ें बताऊंगी आपको जो आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इस पेपर के लेके चलनी है। वीडियो को एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। नेक्स्ट बायोलॉजी जो है 11th और 12th की है। और देखो इस पेपर में ना थोड़ा सा ये नीट लेवल को टच कर लेते हैं, ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। लिटिल बिट ये क्या करते हैं, नीट लेवल को भी टच कर लेते हैं क्वेश्चंस पूछने के मामले में। बहुत मतलब डीप तक नीट के नहीं आता, बट नीट के लेवल को टच कर लेते हैं, इस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जो क्वेश्चंस नीट में भी आए होते हैं, ठीक है। सो डोंट, मतलब कि इतना भी ऐसे भी नहीं करना कि बहुत ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना और पेपर को छोड़ना भी नहीं है, राइट। नेक्स्ट जो है, और अब बायोलॉजी के लिए देखो हम क्या करने वाले हैं आपके लिए। बायोलॉजी के लिए आपको हम जो करेंगे, सबसे पहले जो पेपर को क्लियर करने के लिए जो की है ना आपके पास, वो क्या है, सबसे पहले पेपर के PYQ से सब फर्स्टली सिलेबस, फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका है सिलेबस। 3 स्टेप में डिवाइड करो पेपर को। फर्स्ट वन इज़ अ सिलेबस, ठीक है, सिलेबस कर लियो। सिलेबस होने के बाद सेकेंड वन क्या करना है आपको, PYQs करने। और थर्ड वन इज़ अ रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। अब देखो पेपर की आने वाला था, सिलेबस आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम जहाँ पे एफर्ट्स लगाएंगे ना, जो हम आपकी मेहनत करवाएंगे वो होंगे, सबसे पहले जो हम करेंगे वो PYQs करेंगे। लास्ट 5 ईयर्स के जो इतने भी एग्ज़ाम्स में हुए हैं वो PYQs हम आपको यूट्यूब पे करवाएंगे। एक बारी क्लास में आओ, क्लास देखो, अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, जो भी आप, जितना भी आपका मन करे। और अगर क्लास अच्छी नहीं लगी तो आप कमेंट में बोल सकते हो कि मैम आपकी क्लास बहुत बकवास थी, हमें कोई मज़ा नहीं आया, ठीक है। बट क्लास को एक बार देखो, अटेंड करो, बट आप लोगों को मज़ा आएगा, क्लास में आओ ज़रूर। फर्स्ट सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट कर देंगे, फ्रॉम टुमारो। कल से हम स्टार्ट कर देंगे कि सबसे पहले जो क्लास आएंगी वो बायोलॉजी की PYQs करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी का लिटिल बिट थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस भी ज़्यादा है। PYQs करेंगे बायोलॉजी के सबसे पहले, कल से स्टार्ट हो जाएंगी हमारी क्लासेस। आपको आना है और बताना है क्लास कैसी लगी, हम किस तरीके से करवाएंगे। सिलेबस आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा।
सबसे पहले हम PYQ से स्टार्ट करेंगे और PYQ से आपको एक तरीके से मैं बता देती हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे ना, वो एक तरीके से आपको पूरा पेपर को ऐसे कंक्लूड करने के लिए, पेपर क्या कैसा होता है, पेपर क्या करवाता है, क्या आ सकता है, पूरा प्रिडिक्शन देने के लिए दी बेस्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले PYQs। अब हम सिलेबस की बात कर रहे थे कि 11th और 12th की बायोलॉजी तो जो करनी है वो 11th और 12th दोनों की करनी है, और NCERT सबसे पहले जो आपका की होगा वो NCERT होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या है, इन्होंने 10 टॉपिक्स दिए हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या किया है, इन्होंने 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब वो 10 टॉपिक का क्या करोगे आप लोग, उन्होंने मतलब टॉपिक का नेम डाल दिया, और टॉपिक का नेम डालने के बाद अब उस टॉपिक को अच्छी तरीके से माइंड में फिट करने के लिए उसके आगे पीछे के जो जो टॉपिक्स होंगे वो भी एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा वास्ट होगा, लेकिन उन्हें 10 टॉपिक्स हैं, दोनों के अंदर हो जाएगा। पहले हम कवर करेंगे बायोलॉजी के, फिर हम केमिस्ट्री के PYQs करेंगे, और फिर हम फिजिक्स के PYQs करेंगे। राइट, बस हमारे कहने से हमारे PYQ सीरीज देखो आप, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आप लोग कर चुके हो, पहले सिलेबस, अब आगे देखो हम स्ट्रेटेजी पूरा डिसाइड करते हैं। अब देखो, कंप्लीट करो अपने सिलेबस को। फर्स्ट स्टेप जो है, स्टेप 1 जो है वो है आपका सिलेबस। ठीक है, सेकंड है रिवीजन। उस सिलेबस को जितना कर रहे हो उसको रिवाइज करते रहो। और उसके बाद थर्ड जो है PYQs, और इनकी टेंशन लेने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारी है, एमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर छोड़ो, और आपको जस्ट क्लास में आना है और क्लास देखनी है, और अच्छी लगी तो कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी थी। ठीक है, और PYQs होने के बाद आपको मॉक्स लगाना है। अब देखो ये पूरा करना कैसे, जिन्होंने, अब ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने सिलेबस अभी तक नहीं किया होगा। सबसे पहले अपना सिलेबस ख़त्म करो 2 से 3 मंथ्स में। और देखो एक जेन्युइन थिंग होती है, जब आप जितना टाइम कम लेके चलोगे ना, ऐसे सोच के चलो, अभी जून तो क्यों किस लिए काउंट करना है, जून तो आपका प्लानिंग में चला जाएगा। जुलाई से लेके सितंबर तक का टाइम है, ये 3 मंथ का टाइम है, जुलाई से सितंबर तक का टाइम आपके पास। अब इन 3 मंथ के अंदर से भी शॉर्ट करो टाइम को, कि 2.5 मंथ के अंदर अपने सिलेबस का आपके माइंड में प्लान करके चलोगे, तब जाके 3 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सो 2.5 मंथ के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले कंप्लीट करो अपने सिलेबस को। सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद उसको अब छोड़ना नहीं है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल बायो का फर्स्ट चैप्टर कर लिया, द लिविंग वर्ल्ड आपने कर लिया। अब लिविंग वर्ल्ड करने के बाद उसको ये नहीं है कि आगे करते जा रहे हो, ह्यूमन फिजियो भी कर लिया, प्लांट फिजियो भी कर लिया, इस तरीके से ऐसे नहीं करना कि सिलेबस ही ख़त्म करो। साथ के साथ उस सिलेबस को रिवाइज करना है, कि इस तरीके से करना है कि टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगाने हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज, जैसे कि आपने लिविंग वर्ल्ड किया, अभी लिविंग वर्ल्ड होने के बाद 2 दिन जैसे हो गया, उसके बाद 2-3 चैप्टर आपने और कर लिए। अब जब आप 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो तो फर्स्ट चैप्टर को वापस से उठाओ, उसके जो भी शॉर्ट्स नोट्स वगैरह बनाए थे उन नोट्स को रीड आउट करो। उन नोट्स को रीड आउट करने के बाद जो है उसका टेस्ट दो आप, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ रहे कि मुझे कितना याद है, कितना याद नहीं है। टॉपिक वाइज टेस्ट दो, टॉपिक वाइज टेस्ट देने के, और टॉपिक वाइज टेस्ट जो होता है वो बेस्ट होता है। टॉपिक वाइज टेस्ट दो, वो देने के बाद जो है फिर आपको अपना उस रिवीजन को कंटिन्यूटी में रखना है। पहले आपका 1 चैप्टर था, फिर आप 2 चैप्टर ले लो, फिर 3 ले लो, फिर 4 ले लो, इस तरीके से आप उसकी रिवीजन रखो। अगर सिलेबस करते जा रहे हो, रिवाइज नहीं करोगे तो फिर सिलेबस कंप्लीट करने का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। इट्स अ ट्रुथ, आई एम नॉट स्पीकिंग लाई। सिलेबस का, और जितना कम टारगेट, जितना जल्दी सिलेबस ख़त्म करने का टारगेट रखोगे उतना बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो तो अब हमारी PYQ सीरीज़ पे फोकस करो। PYQ सीरीज़ कल से स्टार्ट हो जाएगी। कल से हम जितने भी, सबसे पहले हम करेंगे बायो के, उसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री के, और फिर हम करेंगे फिजिक्स के। और मैं इस मंथ में भी आज इस मंथ के अंदर एटलीस्ट मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जितने भी PYQs हैं वो ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। दोनों के नहीं होंगे तो बायोलॉजी के हम ज़रूर कर लेंगे इस मंथ के अंदर PYQs। ठीक है,
इसके बाद ये चीज़ें सिलेबस हो गया, रिवीजन भी करो, PYQs भी करो, फिर लगाने मॉक्स। मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में नहीं कहती आपको फर्स्ट मंथ में ही मॉक लगाना स्टार्ट कर दो, फर्स्ट मंथ में मत लगाओ। जब तुम जैसे जून में तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो तो जून मिड जुलाई तक मत लगाओ, जब तक तुम्हारा एटलीस्ट 50% सिलेबस नहीं हो जाता तब तक मॉक्स लगाने का कोई भी रिलेवेंट मेथड तरीका नहीं है। 50% सिलेबस होने के बाद अपनी मॉक लगाना स्टार्ट करो और मॉक टेस्ट से एनालाइज करो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। उन गलतियों को अपनी नोट करते जाओ। ये मैं आपको एक सेपरेटली वीडियो बना के बता दूंगी कि मॉक कैसे लगाना है, किस तरीके क्या बेस्ट मेथड होता है। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और कल से हमारी जो है PYQ सीरीज़ हमारी कल से स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम बायो की करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।